नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भाजपा ने बनाई नई रणनीति और बात होगी पीडीए का अस्त्र लेकर सियासी अखाड़े में उतरी सपा, आधी आबादी पर रख रही नजर। फिर बात करेंगे भाजपा के हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस कार्यालय में होगा कन्या पूजन और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कांग्रेस और सपा में बढ़ी तल्खी, शुरू हुआ वार पलटवार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कुर्मी वोटर के पाला बदलने की आशंका ने उड़ाई भाजपा की नींद, नई रणनीति पर काम शुरू। यूपी में बड़ा होता जा रहा फसल बीमा योजना, घपला, पकड़े गए 8000 मामले। बुलंदशहर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा महिला बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। कानपुर दौरे पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर दिया बड़ा बयान। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पूर्व सपा विधायक और कांग्रेस नेता सहित 22 पर केस दर्ज। राहुल गांधी ने कहा पीएम को मणिपुर की नहीं इजरायल की है चिंता। सीतापुर के करीब 6 लाख उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को दीपावली पर फ्री सिलेंडर दिए जाने की है तैयारी। लखीमपुर में मिशन शक्ति अभियान की गोष्ठी आयोजित, एसपी ने की अध्यक्षता। केंद्र की सरकार में हैट्रिक लगाने को बेकरार भाजपा यूपी में दलित वोटों की सेंधमारी में लग गई है। भाजपा के इस दांव से बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। दलित वोटों को अपने पाले में करने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। इसके बाद से दलित जातियों और महिलाओं के बीच जनाधार बढ़ाने की मुहिम तेज हुई है। मंगलवार को सीएम ने इसकी शुरुआत बुलंदशहर के महिला सम्मेलन से कर दी है। इसके बाद सीएम हापुड़ में अनुसूचित जात सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 632 करोड़ की 256 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। वहीं सीएम हापुड़ में 136 करोड़ की 102 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद भाजपा अपने सभी 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन आयोजित करेगी। सबसे बड़ा दलित सम्मेलन भाजपा का अवध क्षेत्र में होगा, जो 2 नवंबर को आयोजित होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी के सियासी अखाड़े में सपा पीडीए का अस्त्र लेकर उतरी है, लेकिन इसकी नजर आधी आबादी यानी 47% से अधिक हिस्सा रखने वाली महिलाओं पर भी है। इसके लिए पार्टी की महिला सभा गांव-गांव जाकर महिला चौपालों का आयोजन कर रही हैं। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के मुताबिक अब तक 1500 से अधिक चौपाल आयोजित हो चुकी हैं। इनमें अब महिलाओं के बीच प्रदेश में बढ़े महिला अपराध, महंगाई व अन्य दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास कराकर भाजपा ने जो बड़ा दांव खेला है, सपा उसके विरुद्ध जमीन पर माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए अखिलेश यादव द्वारा मंचों पर और डिंपल यादव द्वारा संसद पर दिए गए बयान भी महिलाओं को बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव सहित 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इनमें पूर्व कांग्रेस नेता रमेश श्रीवास्तव भी शामिल हैं, जो हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। राजेंद्र यादव लखनऊ के बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। आरोप है कि लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र निवासी सुरेंद्र कुमार बजराय की अयोध्या मार्ग स्थित पुश्तैनी जमीन पर पूर्व विधायक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है और उस समय उस पर अपना ऑफिस बना लिया है। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान पूर्व कांग्रेस नेता रमेश श्रीवास्तव ने भी पूर्व विधायक का साथ दिया। अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा के हिंदुत्व वाले एजेंडे से पीछे नहीं रहना चाहती है। इसके लिए यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की धार्मिक छवि को चमकाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 5 वर्ष से अपने प्रदेश कार्यालय में रोजा इफ्तार बंद कर चुकी कांग्रेस इस नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन का कार्यक्रम करेगी। सेवा दल इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रदेश अध्यक्ष अगुवाई करेंगे। सामान्य रूप में कांग्रेस द्वारा इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम से दूर रहती आई है। ऐसे में इस कन्या पूजन कार्यक्रम का मतलब तलाशे जा रहे हैं। बताया जाता है कार्यक्रम 18 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय में आयोजित हो सकता है। इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि क्या भाजपा का कुर्मी वोट बैंक खिसक रहा है और वह अपना दल की ओर जा रहा है। इस सवाल का जवाब खुद भाजपा के नेतृत्व ने दे दिया है।
वैसे तो कुर्मी समाज 2014 से अब तक मजबूती से भाजपा के साथ खड़ा रहा है, लेकिन भाजपा के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल का बढ़ता विस्तार और सपा द्वारा कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास भाजपा नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रहा है। शायद यही वजह है कि भाजपा ने अपने कुर्मी नेताओं को सक्रिय किया है। भाजपा के यह नेता सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच को एक्टिव कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों से इस मंच की ओर से कुर्मी समाज के बुद्धिजीवियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किए जाने की बातें चल रही हैं। इस सम्मेलन में कुर्मी समाज के जनप्रतिनिधि, रिटायर्ड अधिकारी, चिकित्सक, वकील, शिक्षाविद, पूंजीपति, व्यापारी, उद्योगपति और समाज सेवी शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारी यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री संजय गंगवार, एमएलसी अवनीश सिंह पटेल और विधायक प्रभात वर्मा सहित अन्य नेताओं को दी गई है। यूपी में फसल बीमा योजना के अंतर्गत घपला करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक की जांच में करीब 8000 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिनमें कहीं पर बिना कोई फसल बोए या फर्जी ढंग से रकबा बढ़ाकर योजना का लाभ ले लिया गया है। कृषि विभाग बीमा लाभ लेने वाले सभी किसानों की जांच कर रहा है। गलत तरीके से लाभ लेने वाले से वसूली की तैयारी है। वहीं आगे ऐसी हेराफेरी ना हो, ऐसी रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस महिला मतदाताओं पर रहा। यहां के टीपी नगर में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी महिला आरक्षण लेकर आए हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण है। महिलाओं के लिए आवास और शौचालय निर्माण कराए गए। सीएम ने कहा कि महिला बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 75 लाख देंगे। पश्चिमी यूपी की धरती पर खड़े सीएम ने कहा कि यहाँ की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। हम खिलाड़ियों को सम्मान के साथ सरकारी नौकरी भी देंगे। अपने दौरे पर कानपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। एक कथित भाजपा नेता द्वारा जमीन हड़पने के बाद किसान बाबू सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर बाबू सिंह के आवास पहुंचे और उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आंख की रोशनी छीन लेते हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज के एक व्यक्ति को इतना मारा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्या कोई कल्पना कर सकता है? किसी में इतना अहंकार है कि वह आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। इन दिनों देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच नेताओं के बीच बयानों के तीर चलाने के दौर तेज हो गए हैं। मिजोरम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर से ज्यादा इजरायल की चिंता है। मणिपुर में हत्याएं, छेड़छाड़, बलात्कार और अत्याचार हुए, लेकिन मोदी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान देते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं के अधिकार के पैसों से लेकर सभी वर्गों के युवाओं का पैसा दिल्ली दरबार की तिजोरी में रखा जाता है। पसमानदा मुसलमानों पर पहले से ही फोकस कर रही भाजपा अब सूफी मुसलमानों के जरिए मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में है। एक रणनीति के तहत भाजपा पूरे मुस्लिम समुदाय पर पकड़ बनाने के बजाय वह उसके अलग अलग हिस्सों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने सूफी संवाद महाअभियान शुरू किया है। पहला आयोजन 12 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इसमें 100 दरगाहों के 200 सूफी शामिल हुए थे। इसमें एक नारा लगा था, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब यह नारा खुद लगा या लगवाया गया, यह अलग सवाल है। फिलहाल यह नारा देश की उस सियासत में सुर्खियां बन गया है जिसमें भाजपा को मुसलमानों के लिए खतरनाक बताया जाता है। शाहजहांपुर में जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह द्वारा बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के नट बोल्ट कसे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला अस्पताल में वसूली पर अपने तल्ख तेवरों का एहसास करा चुके डीएम ने अब तक संविदा चिकित्सक को बर्खास्त करने का निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल डीएम ने लोधीपुर स्थित नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तो वहां पर तैनात डॉक्टर आलोक कुमार सिंह गैर हाजिर मिले। मौके पर मिले मरीजों ने डीएम को बताया कि फार्मासिस्ट मोहसिन द्वारा सभी तरह के परामर्श और दवाएं दी जाती हैं। इस पर नाराज डीएम उमेश प्रताप सिंह ने मौके से ही सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह को फोन लगाकर डॉक्टर आलोक कुमार सिंह की संविदा समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी है।
प्रदेश के लाखों पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ मिलने पर आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दशहरा और दिवाली जैसे पर्व पर यूपी में निर्बाध बिजली दिए जाने की तैयारी है। इस दौरान किसी भी इलाके में ना तो ऊपर से कोई कटौती की जाएगी और ना ही स्थानीय स्तर से आपूर्ति बाधित की जा सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद यूपी पावर कॉर्पोरेशन की ओर से इस बारे में सभी जिलों के विद्युत अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौसम का जैसा पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया था, सोमवार वह सच साबित हुआ। तेज आंधी बारिश के बाद से यूपी का मौसम अचानक बदल गया। अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जैसी बारिश सोमवार शाम को हुई वह कहीं मंगलवार तक जारी रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद से अगले 10 दिन तक आसमान पूरे तरीके से साफ रहेगा। इस दौरान गुलाबी ठंड का एहसास होता रहेगा। फिलहाल अक्टूबर के महीने में स्वेटर निकालने की जरूरत पड़ने की बात अभी नहीं कही जा सकती है, लेकिन साथ ही मौसम में हो रहे अचानक बदलाव से अक्टूबर महीने के आखिर में स्वेटर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। विकासखंड पिसामा के प्राथमिक विद्यालय रंगवैया में बीईओ अवनीश कुमार ने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस दौरान बीईओ ने कहा कि आजकल बच्चे इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर मोबाइल, कंप्यूटर व लैपटॉप के द्वारा बेहतर शिक्षा को हासिल कर रहे हैं। इस दौरान एआरपी अभय सिंह, अतुल शुक्ला, अमित त्रिवेदी, अश्वनी सिंह, नीरज शुक्ला, रविंद्र कुमार, शशिभूषण कन्नौजिया, संदीप विश्वकर्मा, सुधाकर सिंह व दिलीप शुक्ला और प्रधान बलवीर सिंह मौजूद रहे। सोमवार की शाम आई तेज आंधी से सीएचसी बिश्रिक में लगा यूकेलिप्टस के पेड़ गिर गए, जिससे यहां स्थापित ऑक्सीजन प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। सीएचसी की बिल्डिंग पर पेड़ गिरते ही मरीज और उनके तीमारदारों में हड़कंप मच गया। वहीं आंधी के चलते सीतापुर हरदोई राजमार्ग पर करमसेपुर के पास भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। दूसरी तरफ बर्मी गांव में अमित कश्यप के घर पर बिजली गिरने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन इसमें किसी क्षति की कोई सूचना नहीं है। सीतापुर कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 57 लाभार्थियों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में 13 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को उप कृषि निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह, संजीव कुमार ने संबोधित किया। केंद्र के वैज्ञानिकों ने कृषि आदानों एवं पर्यावरण हितैषी नवाचारों पर प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी प्रदान की। केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव और प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक शैलेंद्र सिंह ने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विद्या भारती द्वारा क्षेत्रीय ज्ञान विज्ञान मेला सुल्तानपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित इस मेले में सीतापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र शशांक मिश्रा ने प्रथम स्थान, सुबोध राजवंशी, दक्ष दुबे, आदर्श सिंह तथा तुषार कश्यप ने द्वितीय स्थान और प्रतीक भार्गव ने तृतीय स्थान प्राप्त कर पूरे जनपद में विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, शिक्षिका मीनाक्षी सिंह और शिक्षक कुलदीप तिवारी व शिवदत्त राजपूत ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। सोमवार दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश मिश्रिक इलाके के किसानों पर कहर बनकर बरसी। यहां सबसे ज्यादा नुकसान बेलहरी ग्राम पंचायत ततरोई के प्रगतिशील किसान सुधीर गांधी का हुआ, जिनकी केले की 2 एकड़ फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। साथ ही कई एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। अन्य गांवों के किसान रमेश विश्वकर्मा, संतोष, रवि कुमार, सियाराम, रघुनंदन, आजाद, राघवेंद्र सिंह सहित सैकड़ों किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। बिस्वा सिधौली रोड स्थित श्री सिद्धपीठ स्थल ग्राम टेड़वा का 32वां सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं सत्संग महोत्सव में कलश यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व मुख्य यजमान डीपी शुक्ला और भगवती प्रसाद शुक्ला ने किया। यह आयोजन 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन पीताम्बरा पीठ के पंडित अवधेश मिश्र शास्त्री द्वारा 2 पालियों में किया जाएगा। कलश यात्रा के दौरान डॉक्टर अपूर्व शुक्ला, सुनासर दीन शुक्ला, अखिल मिश्रा, संतोष शुक्ला, राजू शुक्ला,
ब्रजेश शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, हर्षित शुक्ला, आर्यन मिश्रा और ओपी मिश्रा आदि मौजूद रहे। लंबे समय से गोमती नदी के दनगा घाट पर पुल निर्माण के लिए संघर्षरत हिंदू रक्षा वाहिनी ने इस पुल को घैला घाट पर बनवाने के प्रयासों का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यह पुल वाहिनी के संघर्षों से बनने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग साजिश करके इसे गंगा घाट के स्थान पर घैला घाट पर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन ने इसे गोहलारी के भविष्य के विरुद्ध साजिश करार दिया है। सीतापुर पशु सेवा समिति ने बट्सगंज स्थित सरकारी गौ आश्रय केंद्र में छाया और साफ पानी की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया है। समिति के इस काम की सब लोग सराहना कर रहे हैं। समिति सदस्य ईशान कपूर, स्नेहा कपूर, शिवानी स्वीट्स व गुप्त दान दाता के सहयोग से गौ आश्रय केंद्र में पानी की नांद के ऊपर छांव का प्रबंध करा दिया गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ ने कहा है कि प्रशासन अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। इस दीपावली के पर्व पर सीतापुर के 5,78,876 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात मिल सकती है। कारण है प्रदेश की सरकार के स्तर पर इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी तेज हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। अब इसे औपचारिकता के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसके बाद मंजूरी मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। बता दें, भाजपा ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों की होली और दीपावली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। योगी सरकार अब इसी घोषणा को धरातल पर उतारने जा रही है। इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के सेवाश्रम इंटर कॉलेज काजी कमालपुर में पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव और शासन द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइनों के बारे में बताया गया। इस मौके पर एसओ अरविंद कुमार कटियार, काजी कमालपुर चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह, महिला आरक्षी दीक्षा रानी, प्रतिमा यादव, एसआई नजमे हसन, आरक्षी प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन द्वारा सिधौली में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष आर.के. यादव ने की। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ता मार्च करते हुए एसडीएम राखी वर्मा के कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का 14 सूत्रीय ज्ञापन दिया। इस मौके पर मिथिलेश अवस्थी, मन्नालाल रावत, रामगोपाल मिश्री लाल, श्री कृष्णा, नंदकिशोर, मायाराम और बाबूराम मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के छिंदनी कुआं चौराहे पर 31वां मां दुर्गा पूजा उत्सव के तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पंडित प्रेम मूर्ति रामानुजाचार्य महाराज ने शिव पार्वती विवाह की सुंदर कथा सुनाई। इस मौके पर राम प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हिमांशु सिसोदिया और मनोज कुमार शास्त्री के साथ मां दुर्गा पूजा समिति के समस्त सदस्य मौजूद रहे। रामकोट कस्बा स्थित रामेश्वर धाम में मां भगवती का तृतीय विशाल जागरण आयोजित किया गया। मां सरस्वती म्यूजिकल द्वारा आयोजित इस जागरण का मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने शुभारंभ किया। इस दौरान जया सिंह, भंवर सिंह, संदीप सिंह और मुकेश मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सीबीएसई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने किया। प्रारंभ में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बालक वर्ग में लखनऊ पब्लिक स्कूल के मुकुंद जायसवाल प्रथम और सिंघानिया के विश्वास आनंद त्रिवेदी तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में सिंघानिया की कृष्णा दीक्षित और केवी सेकेंड इवनिंग बैच की प्रार्थना सिंह प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय से अनुमति मिलने के बाद सीतापुर स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। 3 वर्ष का 6 सेमेस्टर वाला यह कोर्स बीबीए इन रिटेल ऑपरेशन कोर्स जल्द चालू किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें नौकरी की 100% गारंटी है और चौथे सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर तक अप्रेंटिस की व्यवस्था है, जिसमें 1,05,700 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में इस कोर्स के लिए केवल 60 सीटें उपलब्ध हैं, जिनके लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू होगी। सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत द्वारा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मऊ और हीरपुर ग्राम सभाओं में आवास घोटाले की शिकायत की गई। इसे लेकर सीडीओ अक्षत वर्मा ने जांच का आदेश जारी कर दिया है। सीडीओ ने इस आवास घपले की जांच उपायुक्त श्रम रोजगार जितेंद्र मिश्रा को सौंपते हुए 1 सप्ताह में आख्या सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें, ब्लॉक प्रमुख ने ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप रावत द्वारा पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया है।
जिला आयुष समिति द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। बैठक में डीएम ने महिला योग शिक्षक के रिक्त पदों को जल्द भरे जाने का और बाजार में बिक रही भांग युक्त दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता के लिए औषधियों की सैंपलिंग कर राजकीय विश्लेषक से परीक्षण कराया जाए एवं परीक्षा के उपरांत अधोमानक पाई गई औषधि निर्माता कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। डीएम ने किराए के भवनों में चल रहे आयुर्वेदिक अस्पतालों को निकटतम सरकारी भवनों में स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, डीपीआरओ मनोज कुमार और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का संचालन जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान थे। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान डीएम ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आधार लिंक का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी में ऐसी दुकानों की सूची तैयार कर ली जाए जिन्हें इस तरह के राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। डीएम ने रिक्त राशन दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे आवेदनों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। बैठक के दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा और डीएसओ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर भाजपा द्वारा जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी ने कार्यक्रम में आए हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि हमारे जिले का प्रत्येक नागरिक हमारे देश की नींव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन आने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अनुसूचित जाति सम्मेलन, वोटर चेतना महाअभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यशाला में एमएलसी पवन सिंह चौहान, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सिधौली विधायक मनीष रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, शिव कुमार सिंह, अजय गुप्ता, नैमिष रतन तिवारी, इंदु सिंह, राजेश्वर रस्तोगी, नीरज वर्मा झल्लर, महामंत्री रोहित सिंह, विश्राम सागर राठौर, मंत्री सुनील मिश्रा, मंत्री जया सिंह, विष्णु मौर्य, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे और रेखा पटेल वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। परसेंडी क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मां कमला देवी श्री पीताम्बरा विद्यापीठ में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस शिविर में संस्थान के करीब 1 सैकड़ा डीएलएड और बीएड प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। शिविर का संचालन जिला स्काउट मास्टर मंगली प्रसाद और गाइड कैप्टन शशिबाला द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर प्राचार्य ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्रवक्ता सुनील कुमार, लालता प्रसाद, दीपचंद वर्मा, राजीव वर्मा, मुकेश चंद्र और वेद प्रकाश मौजूद रहे। सीतापुर अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित छत्रपति महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतिम दिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान सेठिया प्लांट के एमडी दिलीप सेठिया का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मेधावी बच्चों का सम्मान और कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के तमाम नामी कवियों ने पाठ किया। इस मौके पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और आकाश अग्रवाल बजरंगी तमाम लोग मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में मिशन शक्ति अभियान के फेज 4 में कोतवाली सदर की संकटा देवी चौकी पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता एसपी गणेश प्रसाद साहा ने की। इस दौरान एसपी ने महिलाओं और बालिकाओं का शासन द्वारा संचालित महिला सुरक्षा संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ साइबर अपराध व विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया। एसपी ने संकटा देवी चौकी पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ सेल्फी खींचाकर उनका उत्साहवर्धन किया। खमरिया में गोविंद शुगर मिल एरा के केन यार्ड में वर्षों से आयोजित हो रही रामलीला अपने आप में एक मिसाल पेश करती नजर आ रही है। यहाँ रामलीला मंचन में हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार भी खमरिया कस्बे में मंगलवार से शिव बारात निकालने के साथ दशहरा मेला शुरू हो जाएगा।
एक सप्ताह तक चलने वाले दशहरे मेले का समापन विजयादशमी को रावण वध के साथ होगा। पूर्व की भांति इस बार भी रामलीला मेले में लाखों लोगों के आने की संभावना बनी हुई है। इसी लेकर मेला कमेटी के अध्यक्ष रंजन शर्मा, सदस्य अनिल मिश्रा, रामलोचन, पंकज पांडे, दीपक शुक्ला, रामकुमार और मुन्ना इदरीसी आदि ने तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष अजय राय ने थाने में तैनात उप निरीक्षकों, सिपाहियों और महिला सिपाहियों की तैनाती करते हुए जिले से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। लखीमपुर में मितौली के सीओ सुबोध कुमार जायसवाल ने अवैध खनन पर धावा बोल दिया है। यह अवैध खनन मितौली थाना क्षेत्र के गांव असरौला के पास होने की सूचना मिली थी। सीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई पाई गई। किसी के पास अनुमति नहीं थी। मौके पर एक ट्रॉली खड़ी थी जिसमें मिट्टी भरने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर पुलिस सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाने ले आई और सीज कर दिया गया। थाना प्रभारी आलोक कुमार धीमान ने बताया, इसकी रिपोर्ट खनन विभाग को भी भेज दी गई है। लखीमपुर में सपा छात्र सभा ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान छात्र सभा के निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण यादव, सुधाकर लाला, पंकज यादव, प्रशांत लाला, आकाश कटियार, भूपेंद्र राज और रंजीत वर्मा मौजूद रहे। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की काफी कम मतों से पराजय होने के बाद से कांग्रेस और सपा के रिश्ते असहज नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सपा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अपने 9 प्रत्याशियों का ऐलान करना आपसी मतभेदों का खुला प्रदर्शन माना जा रहा है। सपा के इस कदम से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। वहीं सपा भी बयानों के तीर चलाने में पीछे नहीं है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सपा को ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में उनका कितना जनाधार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में सपा को मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। पार्टी को अपनी जमीनी स्थिति को भी समझना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष के इस बयान पर सपा ने पलटवार किया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जितनी हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में है, वही हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस यह समझना चाहिए कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि सपा से ये बात बिगड़ती देख हाईकमान से यूपी कांग्रेस के प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।